Assalamualaikum and welcome to the class number 22 of Revit MEP। तो अपनी पिछली क्लास नंबर 21 में हमने कंप्लीट किया फायर फाइटिंग के मॉडलिंग को। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वो वीडियो मैं ऊपर पिन कर दूंगा। आप टोटल 3 वीडियोस हैं, वो आप देख सकते हैं अगर आप सीखना चाहते हैं फायर फाइटिंग के रिलेटेड कुछ भी। तो इस वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे अपने ड्रेन पाइप्स का काम या ड्रेन सिस्टम का काम। ठीक है, तो अब तक रेविट MEP में जो हम कर चुके हैं वो हम कर चुके हैं 2 किस्म की मॉडलिंग, एक HVAC की और दूसरी फायर फाइटिंग की। अब जो नेक्स्ट हमारा काम है वो हमारा है ड्रेन का। ड्रेन का काम करने के लिए जैसे हमने फायर फाइटिंग का काम शुरू करने के लिए एक फ्लोर प्लान का हमने डुप्लीकेट लिया था, सेम उसी तरह हम ग्राउंड फ्लोर जो कि HVAC है ये, इसका हम लेंगे एक डुप्लीकेट। ये जब हमने डुप्लीकेट लिया तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा फायर फाइटिंग और HVAC तमाम चीज़ें एक ही प्लान पे नज़र आ रही हैं। तो बजाय इसके कि हम इन चीज़ों के साथ ही काम करें और ऑब्वियसली कि हमें ये चीज़ें रिक्वायर्ड नहीं हैं, तो सबसे पहला टास्क जो है वो होता है कि आप अपने जो डिज़ायर्ड फ्लोर प्लान है उसको आप कर लें रीनेम। जैसे कि अब मैं करने लगा हूँ DRN ड्रेन। अब जब ड्रेन को मैंने कर दिया रीनेम तो अब नेक्स्ट टारगेट है कि इररेलेवेंट जो चीज़ें हैं उनको हमने कर देनी है हाइड। VV विजिबिलिटी ग्राफिक्स से आप सबसे पहले D प्रेस करें तो डक्ट फिटिंग एंड डक्ट एसेसरीज़, M प्रेस करें तो मैकेनिकल इक्विपमेंट जितने टाइप्स के हैं, S प्रेस करें तो स्प्रिंकलर्स, और यहाँ इंपोर्टेड कैटेगरी में जो हमारे पास FF.DWG है मींस फायर फाइटिंग की जो ऑटोकैड हमने लिंक की थी उसको आप रिमूव कर दें, और HVAC की अप्लाई ओके। तो इससे होगा क्या कि हमारे पास जो हमारा प्लान है वो बिल्कुल सिंपल जो हमें रिक्वायर्ड है उस शेप के अंदर आ जाएगा, जिसको हम फिर नेक्स्ट फर्दर अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से देखेंगे जो हम काम आगे नेक्स्ट करने जा रहे हैं। अब अगर आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास जो पाइप्स हैं वो विजिबल हैं। ऐसा नहीं है कि मैं भूल गया था विजिबिलिटी ग्राफिक्स से इसको ऑफ करना, बट द रीज़न इज़ कि यहाँ हमें लगाने पड़ेंगे फ़िल्टर्स। अगर मैं पाइप्स को अनहाइड कर दूंगा जैसे कि मैंने फायर फाइटिंग में प्रैक्टिकली करके भी दिखाया था, तो वो किसी भी टाइप का पाइप ड्रॉ नहीं करेगा। तो इसलिए हमने एक फ़िल्टर लगाना है और फ़िल्टर के थ्रू हमने बताना है कि कौन से पाइप्स को शो करना है और कौन से पाइप्स को हाइड करना है। तो उसके लिए हम करेंगे फ़िल्टर का इस्तेमाल। तो उसके लिए उस पे जाने से पहले मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ जो मैंने आपको स्टार्ट में जब हमने रेविट MEP का सेशन स्टार्ट किया था तो तब दिखाई थी। ये देख रहे हैं आप, यहाँ पे जो गौर तलब चीज़ है वो है ये पाइप सिस्टम्स। अब जो चिल्ड वाटर रिटर्न और चिल्ड वाटर सप्लाई थे ये हमने यूज़ किए थे अपने HVAC के जो हमारे सिस्टम्स थे उनके अंदर ये पाइप्स, और फायर प्रोटेक्शन वेट ये जो थे हमने यूज़ किए थे अपने फायर फाइटिंग की मॉडलिंग में। अब जो हमारे पास बाकी हैं सॉइल वेस्ट, वेंट, कंडेंसेशन एंड रेन वाटर, ये हमारे यूज़ होंगे ड्रेन के अंदर। हमने जो फ़िल्टर लगाना है वो हमने इन पाइप सिस्टम्स के लिए लगाना है। ठीक है, फ़िल्टर अब लगेगा कैसे वो मैं आपको बताऊंगा। आप यहाँ पे आएँ, सबसे पहले आप देख लें कि जो पाइप्स हैं पाइप सिस्टम वो आपके पास पूरे, वेंट भी है, वेस्ट भी है, रेन वाटर भी है, कंडेंसेशन भी है, सॉइल नहीं है। तो मैं वेंट को डुप्लीकेट करता हूँ। वेंट को मैं डुप्लीकेट करके इसको करूँगा सबसे पहले रीनेम और इसको कहूँगा सॉइल। ठीक है, इसको डबल क्लिक और इसका जो कलर है एडिट ग्राफिक्स में जाके मैं कुछ ये वाला चूज़ कर लेता
अब ये मैंने कर लिया। ओके, ये जब मैंने कर लिया तो अब मैं जाऊंगा विजिबिलिटी ग्राफिक्स, फिल्टर, एडिट न्यू, क्रिएट न्यू, नॉट DRN, नॉट ड्रेन। ये हाइट थे, मैंने अनचेक कर दिया। तो आप किसी को भी क्लिक करें और पाइप सेलेक्ट करें। अब मैं इसको कह देता हूँ पाइप एसेसरीज, पाइप फिटिंग्स, पाइप इंसुलेशन एंड पाइप्स। ठीक है, ये दिखाओ मुझे। अब हमने लगाना है इन 1 2 3 4 5 सॉइल वेस्ट वेंट कंडेंसेशन एंड रेन वाटर के ऊपर एक फिल्टर जो कि लगेगा सेपरेटली। सिस्टम टाइप, ओके, सिस्टम टाइप डज नॉट इक्वल टू वेस्ट वाटर, एड रूल। और यहाँ से मैं कह देता हूँ जी फिर से, सिस्टम टाइप डज नॉट इक्वल टू वेस्ट वाटर हो गया वेंट। सिस्टम टाइप डज नॉट इक्वल सॉइल वेंट। ओके, ठीक है। तो चौथा है हमारे पास सिस्टम टाइप डज नॉट इक्वल टू कंडेंसेशन, रेन वाटर बाकी है हमारे पास। तो सिस्टम टाइप डज नॉट इक्वल टू रेन वाटर। ओके, तो ये हमने लगा दिए इन पांचों के ऊपर फिल्टर। बेसिकली मकसद ये है कि हमने रेविट को इसी की ज़ुबान में ये एक फ़िल्टर के थ्रू समझाया कि ये 5 टाइप, वेंट, सॉइल, कंडेंसेशन, रेन वाटर एंड वेस्ट, इनके अलावा जितने भी पाइप्स हैं उसको आपने इस फ्लोर प्लान पे शो नहीं करना। अप्लाई। ओके, अब आपने क्या करना है, इसको यहाँ से जो हमारा फ़िल्टर है उसको हम इसके अंदर ऐड करके उसकी विजिबिलिटी को ऑफ करके, और ये देखिए आपके जो पाइप्स थे वो इन कैटेगरीज या इन पाइप सिस्टम्स में फॉल नहीं करते थे, तो वो ऑटोमेटिकली फ़िल्टर के थ्रू इनविजिबल हो चुके हैं। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट ये है कि हमने वेरीफाई करना है कि जो हमने फ़िल्टर लगाया वो ठीक से वर्क भी कर रहा है या नहीं। तो पाइप जो टाइप है वो मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ ड्रेन। ओके, ड्रेन के बाद मैं जाऊँगा अपने जो सिस्टम टाइप है उससे मैं सेलेक्ट करता हूँ जी, सबसे मैं एक एक सैंपल ड्रॉ कर लेता हूँ। ये आ गया आपका वेस्ट। अब नेक्स्ट आ जाता है जी आपका वेंट। ठीक है, आप कलर चेंज करना चाहें तो आप कर सकते हैं। वेंट, ये आ गया आपका सॉइल। अब नेक्स्ट हमने करना है जी कंडेंसेट, रेन को ठीक है। अब जो कलर सेम है वो है जी सॉइल का एंड कंडेंसेट का। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा पाइपिंग सिस्टम के अंदर। पाइपिंग सिस्टम के अंदर मैं कंडेंसेट को लोकेट करूँगा, ये है। और इसके मैं जो है एडिट मोड में जाके इसका जो कलर है वो मैं कर लेता हूँ कुछ इस टाइप का, जो कि नज़र भी इजीली आए हमारे प्लेन के ऊपर। तो रेड कलर बहुत कम है यहाँ पे, तो मैं इसको ही यूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, तो मैंने इसको डिफरेंशिएट कर दिया है। ये आपस में बाय मिस्टेक कनेक्ट हो गए, बट एनीवेज तो ये है हमारा जो हमने फ़िल्टर लगाया उसको वेरीफाई किया। अब किसी और
टाइप के पाइप को ड्रा करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि ये क्या क्या रिएक्ट करता है। ये रेन है, इससे मैं जाता हूँ जी जो पाइप हम पहले ड्रॉ करते थे चिल्ड वाटर। ये आप देख रहे हैं, अगर मैं दूसरा क्लिक करूँगा तो ये एरर देगा। ये देखा, ये मेरी वीडियो के नीचे इसने एरर दे दिया है और बता भी रहा है इट्स पैरामीटर एंड विजिबिलिटी सेटिंग एज वेल एज एनी प्लेन रीजन एंड देयर सेटिंग। मीन्स के आपने कुछ इसकी जो सेटिंग्स है इन टर्म्स ऑफ विजिबिलिटी एंड ऑल दोज थिंग यू नीड टू चेक देम। ओके, नेक्स्ट जो हमारा टारगेट है वो है हमने इसके ऊपर प्लेस करना है एज यूजुअल ऑटोकैड की ड्राइंग। उसको प्लेस करने के लिए मुझे सबसे पहले सेलेक्ट ऑल डिलीट, इसको क्लिक करके सेलेक्ट ऑल डिलीट, ये डिलीट कर देने हैं ताकि मेरा प्लान मेरे सामने बिल्कुल क्लियर रहे। ये सारे रिपीटेड टास्क हैं, अगर किसी ने शुरू से मेरे वीडियोस को देखा है तो ये सारे रिपीटेड टास्क हैं। ये है जी आपके ड्रेन, अनचेक, चेक दिस एंड सेंटर टू सेंटर। इसको मैंने क्लिक किया। अगर आपके केस में ये पिन है तो यहाँ से आप उसे अनपिन कर लेंगे। मेरे केस में पिन नहीं है तो मैं इसको इस किस्म की कोई भी हरकत साथ नहीं करूँगा। तो मैं सिंपली मूव या MV इसको क्लिक करके इन दो के करीब लाके छोड़ दूँगा और फिर इनको कनेक्ट करेंगे अपने एरो कीज़ के हेल्प से। ठीक है, अब जितना जूम करेंगे उतना ये आपको प्रिसाइज तरीके से शो करेगा। ये देख रहे हैं, ये। और दूसरी जो चीज़ आपको बताने की है वो ये है कि इसमें बैकग्राउंड और फोरग्राउंड का भी होता है। वो क्या होता है, वो ये कि अब ये जो मैंने सेलेक्ट किया है, अगर आप यहाँ ऑप्शन बार पे देखें तो अगर मैं इसको फोरग्राउंड करूँगा, ऑलरेडी जो प्लान था उसके ऊपर हमने इंसर्ट किया ऑटोकैड की ड्राइंग को। जब उसको हम फोरग्राउंड करेंगे मींस फ्रंट पे, तो फ्रंट पे आ जाए। जब उसको हम बैकग्राउंड करेंगे तो वो बैक पे चला जाएगा। तो अब देखें, अगर मैं इसको बैकग्राउंड करता हूँ तो आप देखेंगे वो नीचे चला जाएगा। फोरग्राउंड करूँगा तो मैं इसको फ्रंट पे ले आऊँगा। और ये करने के बाद अगर आप चाहें कि आपका ऑब्जेक्ट एक्सीडेंटली या किसी भी वजह से मूव ना हो तो आप उसको पिन कर दें, PN भी आप प्रेस कर सकते हैं। अब इसके अंदर चूँकि जो सिस्टम टाइप्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं इन टर्म्स ऑफ सॉइल, वेंट, रेन वाटर, कंडेंसेशन। ठीक है, तो उसलिए हमने थोड़ा सा इसको ड्राइंग को थोड़ा सा स्टडी करना है ताकि जब हम इसकी प्रॉपर मॉडलिंग स्टार्ट करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर से तो हमें समझने में आसानी रहे। अब अगर आप देखें तो यहाँ पे कुछ वॉशरूम्स हैं, पाइप्स का कुछ नेटवर्क है। ठीक है, अब ये जो हमारे पास पाइप है, ये कलर जिसके ऊपर मेरा कर्सर है, इसको हम देखते हैं तो ये है हमारे पास सॉइल सिस्टम फ्रॉम अबव टू अंडरग्राउंड। ये 110 mm इसका साइज़ है इन टर्म्स ऑफ डायामीटर। वो बेसिकली इसका साइज़ है। आपके जो ऊपर से पाइप्स आते हैं ये हम कर रहे हैं ग्राउंड फ्लोर पे, तो जितने भी पाइप्स हैं एट द एंड उन्होंने ऊपर से आना है ग्राउंड फ्लोर पे और ग्राउंड फ्लोर से उसने जाना है, उन पाइप्स ने जाना है अंडरग्राउंड। सिमिलरली ये जो आपका है ये 50 mm, ये है वेंट सिस्टम फ्रॉम हाई लेवल टू अबव। सिमिलरली ये थर्ड वाला है 110 mm रेन वाटर सिस्टम फ्रॉम अबव टू अंडरग्राउंड। और ये जो लास्ट वाला है ये है जी आपका 75 mm
वेस्ट सिस्टम फ्रॉम अबव टू अंडरग्राउंड। ठीक है, तो ये तो हैं 4, हमारे पास सिस्टम है 5। तो पांचवा कौन सा है? पांचवा है जी आपका ये वाला, ये जो येलो आपको नज़र आ रहा है, 32 mm AC कंडेंसेट एट हाई लेवल। कंडेंसेट एट हाई लेवल, हाई लेवल मीन्स ये सीलिंग के ऊपर होगा। ठीक है, सीलिंग के ऊपर होगा। और ये पाइप कैरी क्या करता है? ये पाइप आपका कैरी करता है, अगर आपको याद हो हमने HVAC मॉडलिंग की थी, जिस तरह AC अपना जो कंप्रेसर से पानी रिलीज़ करता है, इस तरह HVAC भी रिलीज़ करता है। तो ये उसके पानी को कैरी करता है। जैसे कि आप देखें यहाँ से ये येलो लाइन निकल रही है और वो बता भी रहा है AC कंडेंसेट। ठीक है, तो अगर आप कहीं और पे देखने की कोशिश करें किसी येलो को, तो वो आपको बताएगा। ये देखिए यहाँ पे भी फ्रैंको यूनिट के साथ ये कनेक्टेड होता है। अब थोड़ा सा हम इसको देख लेते हैं। जो ग्रीन वाला है आपके पास, वो वेस्ट वाटर है, जो कि आपके सिंक्स वगैरह के साथ कनेक्टेड हैं। तो ये आपके कुछ पाइप्स हैं। अब यहाँ पे हम अपने व्यू रेंज को देख लेते हैं, क्योंकि एट द एंड व्यू रेंज जो कि बहुत इंतहाई इम्पोर्टेंट है। लेकिन उससे पहले मैं जो है इसका जो सब डिसिप्लिन है, सब डिसिप्लिन उसको मैं चेंज करना चाहूँगा। यहाँ से सब डिसिप्लिन को आप रिलीज़ करें ताकि आप वहाँ पे इसको एडिट कर सकें। अब आपका सब डिसिप्लिन यहाँ पे ये, तो इसको मैं कर दूँगा DRN। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आपके पास DRN की डिसिप्लिन, ये आपके पास मैकेनिकल के अंडर आपके पास DRN आ गया। और इसके अंदर फ्लोर प्लान, और फ्लोर प्लान के अंदर आपका जो कि रेलेवेंट है फ्लोर प्लान, वो आपका आ चुका है। अब हम जाएंगे अपने व्यू रेंज के ऊपर। बेसिकली व्यू रेंज के ऊपर मैं काफ़ी डिटेल में बात कर चुका हूँ। यहाँ पे भी मैं थोड़ी सी आपको ओवरव्यू ऑब्वियसली ज़रूर दूंगा। -2000 कर लेते हैं, mm में है ना, तो एसोसिएटेड ग्राउंड -2000। अच्छा, व्यू रेंज बेसिकली होता क्या है, शॉर्टकट में बताऊंगा इसके ऊपर। अगर मेरे चैनल पे आप देखेंगे तो आपको एक डिटेल वीडियो मिल जाएगी, तो मैं उस पर नहीं जाऊंगा, शॉर्ट में बताऊंगा। शॉर्ट में ये कि आप जिस प्लान के ऊपर खड़े हैं, आप रेविट को बेसिकली उसकी ज़ुबान में व्यू रेंज के थ्रू बताते हैं कि मुझे कितनी हाइट तक आपने चीज़ें दिखानी हैं। तो ये आप अप्लाई करें। तो आई थिंक यहाँ तक आज के लिए काफ़ी है, क्योंकि आप लोगों ने इसको डाइजेस्ट भी करना होगा। और आपके अगर किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन है या मेरे समझाने में किसी किस्म का कोई रह गया हो, तो एम्बिग्विटी रह गई हो, या कोई आपके माइंड में कोई ऐसी चीज़ आ गई हो इससे रेलेवेंट, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।